ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी और लगातार हम आपको बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वहां पर बैठक शुरू होने जा रही है। हमारे साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स इस समय फील्ड में मौजूद है, जुड़े हुए हैं। मैं प्रशांत का रुख करना चाहूंगी। प्रशांत, बीजेपी ने तो शंखनाद कर दिया है 2024 के चुनाव के लिए और तैयारियों पर रणनीति बनाने तक पहुंची हुई है बीजेपी, लेकिन विपक्ष की क्या तैयारी है? भारत जोड़ो यात्रा तो राहुल गांधी निकाल रहे हैं, लेकिन बाकी विपक्षी दल क्या कुछ चल रहा है वहां पर? नहीं, देखिए शोभना, विपक्षी दल आज की तारीख में उसी मुश्किल से दो चार है जो हमेशा होता है। अगर केंद्र में एक मजबूत सरकार हो, एक मजबूत नेता, नरेंद्र मोदी जैसा एक मजबूत नेता वहां पर काबिज हो, तो उससे कैसे मुकाबला किया जाए उसको लेकर थोड़ा डिलेमा ज़रूर रहता है। वहां की स्थिति ज़रूर रहती है और इसी स्थिति से फिलहाल मुझे लगता है विपक्ष दो चार हो रहा है। इसलिए आप बीच बीच में देखेंगे कि नरेंद्र मोदी से मुकाबला कैसे किया जाए। क्या सभी पार्टियां एक साथ आएँ? क्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां नरेंद्र मोदी से मुकाबला करें? इस पर एक बात नहीं बन पाती है। इसलिए कभी एकजुटता की बात चलती भी है। नीतीश कुमार कभी एकजुटता की बात करते हैं, कभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जब चलते हैं तो वो विपक्षी एकता की बात करते हैं। लेकिन तब आपने कल मायावती को सुना, वो कह रही थी कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का भी और तमाम जो विधानसभा के चुनाव हैं। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, वो भी विपक्षी एकता के सुर में सुर मिलाते आपको नजर नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी वहां की स्थिति है, स्थिति इतनी साफ नहीं है कि लीडर कौन हो। सबसे पहले तो किसके नेतृत्व में चुनाव हो, कांग्रेस का कोई नेता नेतृत्व करेगा या किसी और पार्टी का नेता नेतृत्व करेगा, और क्या सभी पार्टियां एकजुट हो पाएंगी, इस पर भी अभी काफी बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ। और उसकी वजह, जैसा मैंने आपको शोभना शुरू में बताया, उसकी वजह यही है कि अगर जब मजबूत नेता और मजबूत सरकार केंद्र में रहती है तो ये परिस्थिति पहले भी हम देख चुके हैं, ये विपक्षी दलों के लिए आती ही आती है। तो विपक्षी दल फिलहाल इंदिरा गांधी का टेन्योर जो है, किस तरीके से विपक्ष को एकजुट होना पड़ा, तमाम हार उनको झेलनी पड़ी, सबने मिलने की बात की, लेकिन सफलता जो है वो अगर इमरजेंसी इंदिरा गांधी ना लगाती तो शायद विपक्ष के लिए सफलता मुश्किल हो जाती। विकास भदौरिया का मैं एक बार रुख करना चाहूंगी। ये तो इतिहास की बात हो गई, लेकिन आज का सच ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी जो है वो उनका जो विजय रथ है वो बेरोक टोक आगे बढ़ रहा है। विकास, इसी रणनीति को मजबूती इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दी जाएगी और विपक्ष की एकजुटता ना होना ही कहीं ना कहीं दूसरा बड़ा फैक्टर बीजेपी की जीत के लिए बनता जा रहा है। खुद मोदी का करिश्मा और दूसरा विपक्ष एकजुट नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, विपक्ष एकजुट नहीं होना, विपक्ष के पास वो क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता का संकट होना, ये एक बड़ा हथियार है बीजेपी के पास। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी एक साल पहले, 1.5 साल पहले लोकसभा या किसी चुनाव की तैयारी नहीं करती। जिस दिन चुनाव जीतती है उसके अगले दिन से वो अगले 5 साल बाद चुनाव की रणनीति पे काम करना शुरू कर देती है। इसलिए एक कार्यकारिणी, 2 कार्यकारिणी, इसके बाद भी एक कार्यकारिणी होगी, तब भी हम ये कहेंगे कि चुनाव से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि 5 साल काम करती है। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल में बीजेपी ने, माफ कीजिएगा 4 साल में बीजेपी ने केंद्र की योजनाओं के जरिए 80 लाख का नया लाभार्थी वर्ग तैयार किया है। यानी कि 80 लाख ऐसे लाभार्थी हैं। अगर एक लाभार्थी के परिवार में 4 लोग हैं तो इस तरह से बीजेपी ने, आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख नया वोट बेस तैयार कर लिया है। और अगर ये वोट बेस का कन्वर्जन रेट अगर 50% भी होता है तो बीजेपी को एक तरह से पिछली बार के मुकाबले तकरीबन 1.25 करोड़ नया वोट बेस मिल जाएगा। तो बीजेपी लगातार अपने वोट बेस को बढ़ाने की कोशिश में जुटी रहती है और उसके लिए पूरे 5 साल काम करते हैं। इसलिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा 10 सेकंड में बता दूं। पिछली बार जब गुजरात का चुनाव खत्म हुआ उसके अगले दिन बीजेपी की पदाधिकारियों की पदाधिकारियों की बैठक को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय मुख्यालय में संबोधित किया था। उसका लाइव प्रसारण नहीं हुआ था, लेकिन वहां प्रधानमंत्री ने तमाम पदाधिकारियों से ये पूछा, ये बताइए केंद्र ने कितनी ऐसी योजना है जो मध्यम और गरीब वर्ग के लिए लॉन्च की है। सिर्फ 2 नेता थे, अरुण सिंह और मुरलीधर राव, जो कुछ योजनाएं बता पाए। प्रधानमंत्री बहुत नाराज हुए। उसके बाद सभी नेताओं को उन योजनाओं का रट्टा लगाकर कार्यकर्ता से जनता के बीच ले जाने की बात कही गई और पिछले
जो बैठक थी पदाधिकारियों की, उसमें बाकायदा जेपी नड्डा ने उनसे पूछा और उन योजनाओं को फिर से विस्तार से बताया, ताकि ये योजनाओं के जरिए टीचर की भूमिका में भी हमेशा रहते हैं बीजेपी के लिए, जहां वो अपने नेताओं को चेक भी करते रहते हैं कि भाई हम तो काम कर रहे हैं लेकिन जमीन तक आप कितना पहुंचा रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।